डिंडौरी जिले में आदिवासी विकास विभाग के लगभग 84 हॉस्टल्स, आश्रम और 44 हाई स्कूलों में करोड़ों रुपए लागत के मरम्मत कार्य चल रहे हैं, लेकिन इन कार्यों का न कोई देखने वाला है और न ही पूछने वाला। वहीं हॉस्टलों, स्कूलों के एस्टीमेट एक जैसे बनाए गए, जिसमें भारी भरकम राशि दर्शाई गई, लेकिन हॉस्टल और स्कूलों में सिर्फ मरम्मत के नाम से पुट्टी और पुताई कर सरकार को जिम्मेदारों के द्वारा करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। इस मामले को लेकर जिला पंचायत के शिक्षा समिति के अध्यक्ष अंजू विहार ने जिले में व्यापक रूप से मरम्मत के नाम से किए जा रहे घोटाले पर सवाल खड़े करते हुए करोड़ों की मरम्मत कार्यों की जांच कराते हुए ठेकेदारों का भुगतान रोके जाने की मांग की है। ठेकेदारों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी हॉस्टल, स्कूलों के जिम्मेदारों को भी नहीं है। बालक आश्रम कुलवारी का हॉस्टल अधीक्षक ने घटिया मरम्मत कार्य होने की जानकारी सहायक आयुक्त को भी दी है, लेकिन सहायक आयुक्त विभाग के ठेकेदारों को अपनी मनमर्जी से काम करना है। जिले में चल रहे करोड़ों के घटिया मरम्मत कार्य के संबंध में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से पूछे जाने पर जांच कराने की बात कह रहे हैं। संबंध में सहायक आयुक्त से इनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन ऑफिस में नहीं मिले। जिले भर में हॉस्टलों और स्कूलों में करोड़ों की लागत से मरम्मत कार्य चल रहे हैं और ये चर्चा का विषय बने हुए हैं। मरम्मत कार्यों की निष्पक्ष जांच होने पर करोड़ों का घोटाला सामने आ सकता है। कौन सा कार्य कर रहे हो? यह काम कर रहे हैं गिट्टी का। कितना इंच डाल रहे हो? गिट्टी भाई जितना बता रहे हैं उतना तो डाल रहे हैं। कितना बताया था ठेकेदार? 2-2.5 बता रहे हैं या 2 इंच 2 इंच बता रहे हैं। रेता गिट्टी कितना, सीमेंट कितना और रेता कितना मिलवा रहे हैं? रेता भाई अब जितना बताएं उतना तो मिला है। बताएं 16 आप बता रहे हैं, 16 गिट्टी 16 रेता 12 रेता 12 और 16 गिट्टी सीमेंट एक गुड़। इतनी दूर में आपको सिर्फ राड बस दबा रहे हैं। क्या राड बस दब रही है भाई जितना बता रहे हैं उतना तो काम कर रहे हैं ना। हाँ, क्या नाम है सर? मेरा नाम सर अमर सिंह टांडिया। ये ग्रेडिंग कार्य आपकी संस्था में चल रही, कौन सी संस्था है ये बालक आश्रमशाला कोतवारी लघु मरम्मत के तहत छत मरम्मत पर चल रहा है। ये कहाँ से कार्य चल रहा है सर? ये सर जी अब ठेकेदार वाला काम है। नहीं तो कहाँ आपको कुछ नहीं, इसके बारे में नॉलेज नहीं है मुझे। कुछ मिला आपको? नहीं मिला नहीं मिला क्या काम हो रहा है? नहीं मिला। इंजीनियर साहब कोई आते हैं? आए हैं बीच में, लेकिन मेरे से मुलाकात नहीं हुई है। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार को भी जानकारी नहीं है मुझे। क्या क्या काम होना है आपकी संस्था में? जब मुझे जानकारी नहीं तो मैं क्या जानकारी बतला सकता हूँ। जब इसके बारे में किसी ने मेरे को तो कुछ जानकारी दिया होता कि भाई आपके यहाँ ये होना है ना। मैं छत मरम्मत के नाम से जान रहा हूँ कि यहाँ छत मरम्मत होना है। तो आपकी संस्था में कोई बिना लेटर किए कोई भी काम करके चला जाए आप उसको? नहीं, हम तो जानकारी दे दिया, एसी साहब को जानकारी तो दिया हूँ अभी मैं मॉर्निंग में। हाँ, तो क्या बोले भाई वहाँ पर राड नहीं बंधी थी किनारे में, तो मैंने तत्काल जानकारी दे दिया मान्यवर जी को कि श्रीमान जी यहाँ पर राड बंधी नहीं है और ये जो है डाला जा रहा है करके। कैसा कार्य हो रहा है आपके हिसाब से? अभी तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ से गड़बड़ है श्रीमान जी। लोहा कितनी दूरी में, दूर में बांधा गया? लोहा 1-1 फुट में है। और सीमेंट कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? सीमेंट तो कुछ बीच में आधा किए हैं, आधा बोरी, कुछ में 1 बोरी डाले हैं जी। तो क्या आपको लग रहा है कि ये ग्रेडिंग कार्य आपका लंबा समय तक चलेगा? नहीं चल पाएगी सर जी। काम गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा? जी। एसी सर को सारी जानकारी दे दी है। अभी एसी सर आए थे, मैंने बताया उनसे कि जितने भी मतलब निर्माण कार्य और मरम्मत कार्य चल रहे हैं उनकी जानकारी आप मुझे उपलब्ध कराइए, सूची उपलब्ध कराइए। जितने भी ठेकेदार, इंजीनियर के द्वारा भ्रष्ट काम चल रहा है जिले में, जितना भी शिक्षा विभाग का भ्रष्ट काम चल रहा है, उसके अलावा नियुक्ति और ट्रांसफर अनुमोदन मेरे बिना जो जितना भी अनुमोदन हो जा रहा है, अगर ये सारे कामों में मेरा शिक्षा विभाग की समिति के अध्यक्ष होने के नाते ये सारे काम मेरे बिना अनुमति के हो रहे हैं जिले में विभागीय कार्य। और उसके अलावा जितने भी भ्रष्ट कार्य हो रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इसकी पूरी कलेक्टर सर को मैंने भी बता दिया है। इसके अलावा सारे जितने भी जांच कार्य हों वो पूरे गुणवत्ता विहीन जितने भी काम चल रहे हैं उसके लिए मैं चाहूँगी कि मैं अपने कार्यवाहकों के द्वारा बैठने मतलब मैं अनशन पे भी जाऊँगी। अगर ऐसी सर इसकी पूरी जांच और विभागीय जांच नहीं करवाए तो मैं चाहूँगी कि पूरी जांच हो और साथ ही साथ इनका पूरा फैसला हो। अभी तक आपने कितने छात्रावासी स्कूल देखे हुए हैं? मैंने सर कि अगर आपने कहा है तो मैं पूछूंगा, कोई अगर नाम आप बताएंगे पर्टिकुलर कोई स्थान का कि भाई किसी जिले के सभी छात्रावासों में सप्लाई चल रही है और सभी छात्रावास और स्कूलों पे मरम्मत कार्य चल रहा है।
वो देखता हूँ मैं, उसमें क्या है मुझे पता नहीं है, परंतु बड़े स्केल में तो नहीं होगा। देखिए क्या होता है, सरकार की एक पॉलिसी होती है, कुछ अगर हमारे 100 विद्यालय हैं तो हम 25 को इस बार मरम्मत करेंगे, कुछ सामग्री देंगे, इस प्रकार फिर आने वाले वर्ष में फिर 25 को, फिर आने वाले वर्ष में 25, ऐसा करके 4 वर्षों में हम धीरे धीरे, क्योंकि ये जो भी हम सामग्री देते हैं उसकी टाइम लिमिट है, 3 साल या 5 साल के बाद है उसका रिप्लेसमेंट होता है। तो इस प्रकार की कोई सरकार की पॉलिसी है, तो उस आधार पर अगर कोई गड़बड़ी है तो उसकी जांच हम करेंगे, और नहीं तो उसकी जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के आधार पर है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे, परंतु अगर उसमें गलती हुई तो जरूर इसके बारे में देखेंगे। डिंडोरी से राजेंद्र तंतवाय की रिपोर्ट।